जिस तरीके से जेल में डाला गया है अक्षय जी को, क्या ये सही है कानूनी तरीके से? और ये जो धाराएं लगाई, क्या ये सही है या गलत है? के ऊपर बैठा हुआ नेता जो है वो जिस प्रकार से आपके ऊपर दबाव डाल के आपको कहते हैं कि आप इस प्रकार की कार्रवाई कर लीजिए, क्या आपने उनसे कोई रिटन ऑर्डर लिया? सारे भाइयों ने राम राम। आज आप देख रहे होगे, आज जो किसानों ने और जनता सरकार मोर्चा ने यहाँ पे एक आंदोलन का रूप बन गया, जो सारी भीड़ इकट्ठी हो गए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आई, और सबका एक ही मकसद है कि गलत तरीके से जो हमारे किसान नेता थे अक्षय भाई, उनको जेल में डाला गया, तो उनकी रिहाई करवाई जाए। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट साहिल जी हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। ये जो जिस तरीके से जेल में डाला गया है अक्षय जी को, क्या ये सही है कानूनी तरीके से? और ये जो धाराएं लगाई, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और पूरे देश की जनता को मैं क्लियर बता देना चाहूंगा कि ये जो धाराएं लगाई हैं अक्षय भाई के ऊपर, किसान नेता के ऊपर, जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए वहां पर कुछ भी गलत वो नहीं कर रहे थे, उसको एक प्रकार से अनलॉफुल असेंबली की श्रेणी में डालना हो, या फिर उन साथियों के ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी संगीन अपराधों को लगाना हो, ये टोटली गलत है। बिल्कुल ही प्रशासन ने गलत किया है, और प्रशासन के लोगों के ऊपर किनका दबाव रहा ये तो वो कोर्ट में आके बताएंगे, लेकिन आपके माध्यम से प्रशासन के लोग भी जो सुन रहे हो, जो सीआरपीएफ के, जो पैरामिलिट्री के और जो पुलिस के अधिकारी सुन रहे हो, आप याद रखिए, जब भी आप इस प्रकार के एक्शन ले रहे हैं, आप सुनिश्चित कर लें कि आपके ऊपर बैठा हुआ नेता जो है, जो सियासतदान है, वो जिस प्रकार से आपके ऊपर दबाव डाल के आपको कहते हैं कि आप इस प्रकार की कार्रवाई कर लीजिए, क्या आपने उनसे कोई रिटन ऑर्डर लिया? क्योंकि आज तक हमारे एक्सपीरियंस के अंदर 95% केसेस के अंदर ऊपर मिनिस्ट्रियल लेवल से, मिनिस्टर के ऊपर से जो लेवल से आता है, जो लेटर आता है, ऐसा कोई लेटर आता ही नहीं है। और फिर जब कोर्ट के अंदर परेशान होना पड़ता है, जब कोर्ट के अंदर हजामत होती है, जब बेइज्जती होती है, जब कोर्ट के अंदर जज साहब खींचते हैं, और जब हमारे जैसे वकील भाई उनसे जिरे करते हैं, जब उनसे सवाल जवाब होते हैं, तो वो सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है उन्हीं पुलिस वालों को, उन्हीं सीआरपीएफ के मुलाजिमों को, उन्हीं पैरामिलिट्री के डिपार्टमेंट के जवानों को। और इस प्रकार से एक जो है पूरे देश के अंदर जो गलत सिस्टम चल रहा है, इन नेताओं के कहने के ऊपर आप लोग जो गलत धाराएं दर्ज करके किसान नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और आप जो डिफेंस के अंदर है, जो पुलिस के अंदर है और जो सीआरपीएफ के अंदर है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगली बार से अगर कोई भी इस प्रकार का एक्शन लेते हैं तो 4 बार सोच लें, क्योंकि बाद में बर्डन आपके ऊपर आएगा, लायबिलिटी आपकी बनेगी, उल्टे पर्चे दर्ज होंगे तो आपके ऊपर दर्ज होंगे। पब्लिक सर्वेंट नॉट ओबेइंग द लॉ, एक्टिंग इलीगली एंड यूजिंग हिज पावर अनलॉफुली, इस प्रकार के संगीन जो अपराध हैं, इनकी जो धाराएं हैं, वो सब उनके ऊपर लगती हैं, वो आपके ऊपर लगेंगी। तो उन राजनीतिज्ञों का आप क्यों शिकार बनते हैं? अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग रिटर्न में ऑर्डर लें, और जब भी आपसे कोई सामने वाली पार्टी अगर आपको कहती है कि आप किस कानून के तहत, आप किस ताकत से हमारे को रोक रहे हैं, या हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, या आप हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, तो यह आपकी ड्यूटी होती है कि उनको आप समझाएं, बताएं सारी बातें, और उनको वो सारे कागज दिखाएं। अगर वो मांगते हैं, वो लोग समझदार हैं, नहीं तो
उनके जो वकील हैं उस समय मौके पे, जिनको वो चाहते हैं कि वहां पर आके उनका पक्ष रखें, उसके बारे में सुने समझे, उनसे मिलने का उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स का सही तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। तो अभी जो यहाँ पे जो अभी धरना प्रदर्शन हुआ है या जो भी हुई है कार्रवाई, क्या इस तरीके से कोई तरीका निकलता है या कोई और तरीका बनाया गया है अक्षय भाई को बाहर निकालने का? देखिए, बातचीत का दौर भी चलेगा और जिस प्रकार से प्रशासन के मोहरे, मैं तो मोहरे ही कहूंगा क्योंकि उनको इस्तेमाल करने वाले कुछ विदेशी लोग हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले कुछ विदेशों में बैठे कैपिटलिस्ट हैं, कुछ ऐसे पूंजीपति जो पूरे विश्व के अंदर किसानों की जमीनों को काबू करना चाहते हैं और उनके ऊपर कॉरपोरेट खेती करना चाहते हैं। किसान की अपनी जमीनें, उनकी संप्रभुता और उनके मालिकाना हक को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल वो जो मुलाजिम और जो मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल किया इस सब चीजों के अंदर, हम नहीं चाहते कि उनको कुछ नुकसान हो, क्योंकि वो भी लोग कहीं ना कहीं हमारे ही बीच से, हमारे ही समाज से निकल के आते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो ये बातचीत का दौर जारी रहेगा उनके साथ भी, और हम उनके माध्यम से अपेक्षा करते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं इस बर्डन को उन बड़े राजनेताओं के ऊपर शिफ्ट करें जिनके कहने के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ताकि ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के अधिकारियों से ना हो। आप समझते हैं कि प्रशासन के अधिकारी तो लंबे समय तक सेवाओं में रहते हैं, वो लंबे समय तक जो है एक ही पोस्ट के ऊपर रहते हैं, फिर उनकी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन वो जो राजनेता अपनी रोटियां सेकते हैं, उनके ऊपर बात नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बात आनी चाहिए। बातचीत का दौर हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से उन राजनेताओं से हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। साथ साथ में पुलिस प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने के लिए, देश की जनता तक बात पहुंचाने के लिए, जो इस प्रकार से आजकल जो अभिव्यक्ति की आजादी जो है खतरे में पड़ चुकी है, जो आम आदमी के ऊपर, जनता के ऊपर, जो जनता की भलाई करता है, जो व्यक्ति जनता की हकों को उजागर करता है, जनता की आवाज उठा रहा है, जो व्यक्ति हुसैनी वाला के अंदर देसी घी की जोत जलाता है हमारे शहीदों के सम्मान में, उसकी मुहिम को खड़ा करता है, वो भाई अक्षय नरवाल, उनके ऊपर जो है गलत आरोप लगाकर ये सरकारें जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्हीं को दबाव डालने के लिए और मीडिया तक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत सारा मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसके लिए बातचीत के साथ साथ धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम है वो साथ साथ चलेगा, वो मुहिम साथ साथ चलेगी। इसके बाद अब हम पहुंचेंगे खटखट टोल के ऊपर, सभी साथियों की सलाह मशवरा से और जो मुख्य साथी हैं एक बैठकर मीटिंग लेने के बाद खटखट टोल के ऊपर क्या आगे की कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। और जिस भी तंत्र के माध्यम से आम जनता के अधिकारों को जो है छीना जा रहा है या फिर हमारे किसान भाइयों की आवाज को दबाया जा रहा है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जो आपका प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से हो या टीवी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से हो, उन सब तक बात पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी एक्शन लेने की जरूरत होगी वो हर एक एक्शन हम लेंगे। थैंक यू। और अभी अभी भाई साहब ने, साहिल भाई ने सारी बात बताई कि जो भी ये तरीका बनाया है, प्रशासन ने बनाया, वो सरासर गलत है और उसके लिए जो भी इनकी तरफ से नहीं करना पड़ेगा वो सारे काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये गलत कार्रवाई है जो प्रशासन की, जब तक ये रुकेगी नहीं, जब तक ये अपना प्रयास करते रहेंगे। और खटखट टोल के ऊपर जाने के बाद जो भी अगली कार्रवाई होगी, अगली राजनीति प्लानिंग होगी, उसके बारे में भी हम सारी खबर आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस बात को पहुंचाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।